तुम किसी नए इंसान से मिलते हो या किसी ऐसे से जिसे बस थोड़ा बहुत जानते हो। शुरुआत होती है यूजुअल हाय हेलो से, फिर आते हैं वो क्लासिक सवाल, व्हाट डू यू डू, विच टीम डू यू वर्क इन, और थोड़ी देर बाद ऑकवर्ड साइलेंस। मैं भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंसा हूँ, सिर्फ वर्क में नहीं बल्कि हर तरह के सोशल सेटिंग्स में, जैसे किसी दूर के कजिन से शादी में बात करना जिसे सालों से नहीं देखा, या किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बार में बात शुरू करना। पर सोचो, अगर तुम किसी से भी बात कर सको और कभी भी बातों की कमी ना हो, प्रॉब्लम यह है कि हम सबको कुछ ना कुछ लेवल की सोशल एंजाइटी होती है जो हमारी ऑकवर्डनेस में बड़ा रोल निभाती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग बिगिनर लेवल पर हैं और कुछ एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गए हैं बिना किसी चीट कोड के। टाइम के साथ मैंने अपने खुद के 3 मेथड्स डेवलप किए जिनसे मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ बिना ऑकवर्ड हुए। कम से कम ज़्यादातर बार तो हाँ, शुरुआत में मैं खुद को ब्लेम करता था कि मैं बहुत शाय हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या सोशली ऑकवर्ड हूँ। लेकिन फिर समझ आया, जिन लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। तो मैंने खुद से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? एक इंसान के 2 बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ कैसे हो सकती हैं? फिर समझ आया, मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मेरे 2 पर्सनालिटीज़ नहीं हैं। और ये कॉन्फिडेंस का इशू भी नहीं था, ये तो स्किल का इशू था। मैंने बस स्मॉल टॉक की आर्ट नहीं सीखी थी। और जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना या पोएट्री लिखना एक आर्ट है, वैसे ही लोगों से बात करना भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। सालों के ट्रायल एंड एरर और ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने समझा कि किसी से भी फ्लुएंटली बात करने और कभी भी बातें ख़त्म ना होने देने के लिए बस 3 चीज़ें करनी होती हैं। और सबसे अच्छी बात, तुम इन्हें अभी से यूज़ कर सकते हो। पहली बात, इंटेंशनल फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। मान लो किसी ने कहा, आई वेंट टू प्ले गोल्फ ओवर द वीकेंड। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बोलो ओ दैट्स इंटरेस्टिंग और फिर ऑकवर्ड साइलेंस में घूरते रहो, या फिर पूछो कुछ इंटेंशनल सवाल जैसे वेयर डू यू यूजली प्ले, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग गोल्फ फॉर। अब ये फॉलो अप नेचुरली ले जाएगा और सवालों तक, जैसे डू यू प्ले कंपेटिटिवली, आर यू पार्ट ऑफ अ क्लब। अब सच्चाई ये है कि तुम्हें शायद गोल्फ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन पहला फ़ायदा ये कि इससे सामने वाले को लगता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और दूसरा फ़ायदा ये कि कॉन्वर्सेशन में ऑकवर्ड पॉजेज नहीं आते। और बोनस ये, अब कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल तुम्हारे पास होता है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बेसिकली एक सीरीज़ है क्वेश्चंस और आंसर्स की, और जो इंसान ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो ही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। दूसरी बात, लिसन मोर। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए ज़्यादा सुनना पड़ता है। मतलब एक्टिवली सुनो, बिना फ़ोन चेक किए, बिना अगले जवाब की प्लानिंग किए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुनते कम हैं और रिप्लाई देने की सोचते ज़्यादा हैं। रिजल्ट इररेलेवेंट बातें और ऑकवर्ड मोमेंट्स का कॉम्बो। लेकिन जब तुम सच में ध्यान से सुनते हो तो तुम सही सवाल पूछ पाते हो और कॉन्वर्सेशन फ्री फ्लोइंग और इंटरेस्टिंग बन जाती है। जैसा कि एक फेमस कोट कहता है, मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। ऐसे मत बनो दुनिया में, वैसे लोग ऑलरेडी बहुत हैं। तीसरी बात, फाइंड कॉमन ग्राउंड। हम इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं उन लोगों से जिनका बैकग्राउंड या इंटरेस्ट हमारे जैसे हों। कभी ये बहुत ऑब्वियस होता है, जैसे तुम दोनों को गोल्फ पसंद है, और कभी थोड़ा मुश्किल लेकिन सही सवालों से, थोड़ी प्रोबिंग से हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही आता है। और जैसे ही वो कॉमन चीज़ मिलती है, कॉन्वर्सेशन अपने आप फ्लो करने लगती है। सच ये है कि हर बार कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी बातें कहीं नहीं जाएंगी, कभी साइलेंस होगा, ऑकवर्ड पॉज आएगा, और वो ठीक है। साइलेंस भी बस साइलेंस ही है, थोड़ी देर में चला जाएगा।